Good morning everyone. So today we will study chapter number 1, that is diversity in India. इसमें हम इंडिया में जो डाइवर्सिटी है, ठीक है, विभिन्नता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर एक पिक्चर दी हुई है जिसमें कि डिफरेंट क्लोथ्स में आपको लोग दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। अब ये जो लोग हैं, यानी कोई इंडिया में जितने भी लोग हैं वो एज में, फिज़िकल एबिलिटीज़ में, जेंडर डिफरेंसेस, बिलीफ, रिलीजन, लैंग्वेज, इन सब में अलग अलग होते हैं एक दूसरे से। यानी हम सब की एज एक जैसी नहीं होती, हमारी फिज़िकल एबिलिटीज़ यानी कार्य करने की क्षमता जो है, शारीरिक क्षमता, वो भी इक्वल नहीं होती सबकी। जेंडर डिफरेंस भी होता है, कोई मेल है कोई फीमेल है, ठीक है। बिलीफ, हमारे विश्वास अलग अलग हैं, रिलीजन अलग अलग है, लैंग्वेजेस अलग अलग हैं। इसी के साथ साथ हमारा जो सोचने का तरीका है, थिंकिंग लेवल है, वो भी बिल्कुल अलग है, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारी डाइवर्सिटी को शो करती हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी यानी कि विभिन्नता है क्या। डाइवर्सिटी इज़ द रेंज ऑफ मैनी पीपल और थिंग्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। डाइवर्सिटी का मतलब होता है जब लोगों की जो चीज़ें हैं या फिर बहुत सारे जो अलग अलग तरह की चीज़ें हैं, उनमें जो अलग अलग चीज़ें और अलग अलग डिफरेंस होता है। फाइन। अब ये डिफरेंसेस जो हैं वो हमें एक दूसरे से सीखने में हेल्प करते हैं, ठीक है। और सीखने के साथ साथ इसी जैसे कि जो इंडिया है, यहाँ पर एग्जांपल लिया हुआ है कि इंडिया में आपको अलग अलग तरह का जो कल्चर है वो देखने को मिलता है, अलग अलग ट्रेडिशन देखने को मिलता है, ठीक है। अब जो सिमिलैरिटीज़ हैं, डिफरेंस है, उनसे हमारा जो जीवन है वो बेहतर भी बनता है, हम एडजस्ट भी करना सीखते हैं, लर्न भी करते हैं और को एग्जिस्ट भी करते हैं, ठीक है। अब इसके पीछे, डाइवर्सिटी के पीछे इंडिया में रीज़न क्या है। किसी भी कंट्री में डाइवर्सिटी के पीछे जो एक फैक्टर काम करता है वो है वहाँ की जोग्राफ़ी। जोग्राफ़ी के अंदर आते हैं माउंटेन्स, रिवर्स, थिक फॉरेस्ट, ओशियंस, ये सभी चीज़ें आती हैं डाइवर्सिटी के अंदर। इसी के साथ साथ जो लोग हैं वो हॉर्स की बैक पे, कैमल पे, इन सब पे जो है वो पहले जैसे ट्रैवल करते थे, ठीक है, और बहुत दिन लगते थे उनको एक जगह से दूसरी जगह जाने में। उन्होंने धीरे धीरे अपनी लैंग्वेज, कल्चर, ट्रेडिशन इनमें डेवलप किया, साथ साथ आर्ट, लिटरेचर, इन सब में जैसे जैसे वो डेवलप करते चले गए, उसी के साथ फूड हैबिट भी उनकी बढ़ी, ठीक है। और इसी के साथ साथ जो हमारा क्लाइमेट है, क्लाइमेट भी हमारी किसी भी जगह की डाइवर्सिटी को डिफ़ाइन करने में हेल्प करता है। जैसे कि किन चीज़ों को इन्फ्लुएंस करता है, किन चीज़ों को प्रभावित करता है क्लाइमेट यानी मौसम, वो करता है क्लोथिंग को, यानी जैसा अगर ठंडा मौसम होगा तो हम सर्दी वाले कपड़े पहनेंगे, है ना, यानी कि गर्म कपड़े पहनेंगे, वार्म क्लोथ्स पहनेंगे, वुलन क्लोथ्स पहनेंगे। फूड, गर्म फूड खाएंगे ठंडा होगा तो, और अगर गर्म मौसम होगा तो हम कैसा फूड खाएंगे, ठंडा फूड खाएंगे। डांसेस, म्यूज़िक और दूसरे जो कल्चरल लाइफ के एस्पेक्ट हैं वो भी उसी के अकॉर्डिंग होंगे। अब इसमें हम पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक डिफरेंस। इकोनॉमिक डिफरेंस का मतलब, जो इकोनॉमिक वर्ड है इसका मतलब होता है वेल्थ। वेल्थ से रिलेटेड हम यहाँ पर बात करेंगे कि कोई लोग बहुत ज़्यादा रिच होते हैं, जिनके पास ज़्यादा अमाउंट होता है वो रिच होते हैं, ठीक है, जिनके पास ज़्यादा पैसे होंगे वो रिच होंगे, और कुछ लोग होते हैं पुअर। और एक जो टर्म आती है इन दोनों के बीच की वो होती है मिडिल क्लास, ठीक है। इनसे जो है जी हमारे किसी भी पर्सन का जो है लाइफस्टाइल, क्लोथ, फूड हैबिट्स, ये डिटरमाइन होते हैं। क्योंकि अगर ज़्यादा पैसे होंगे हमारे पास, अगर हम रिच होंगे तो हमारा लाइफस्टाइल भी बहुत अच्छा होगा, ठीक है, हमारा फूड हैबिट भी बहुत अच्छी होंगी। इसी के साथ साथ जो दूसरा डिफरेंस आता है, फर्स्ट तो हमारा हो गया जी इकोनॉमिक डिफरेंस, ठीक है। अब सेकंड हम पढ़ने जा रहे हैं सोशल डिफरेंस। सोशल डिफरेंस में मेन चीज़ें आती हैं कास्ट सिस्टम और जेंडर बायस। जेंडर बाइस के अंदर आता है कि हम जब मेल एंड फीमेल दोनों में भेदभाव करते हैं। कास्ट सिस्टम में आता है हम किसी SC ST या नीची जात के लोगों के साथ हम जब नहीं अच्छे से बिहेव करते, ठीक है, और उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं देते। फाइन।